डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसकी बातें हम कर रहे हैं। उसका एक चैप्टर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। ये सारी बातें मैंने आपको पहले कर ली अपनी क्लासेस के अंतर्गत। अब बात कर रहे हैं हम कि इकोनॉमिक्स जो होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो कौन होता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्री कौन होता है। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विषय है, एक ऐसा विषय है जो व्यावसायिक प्रबंधकों को निर्णय लेने दो काम कर रहा था कि व्यावसायिक प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन, व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों को निर्णय लेने एवं भावी नियोजन में सहायता पहुंचाने के लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। वापस मैं बोल रहा हूं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यावसायिक प्रबंधकों को, मैनेजर्स को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन में, फ्यूचर प्लानिंग में सहायता पहुंचाने के लिए का कार्य करता है। इस विषय के विशेषज्ञों को हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक अर्थशास्त्री कहते हैं। देखिए, आज जितने भी विकसित हैं या विकासशील देश हैं, सभी देशों में बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, निगम हैं, और वहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध अपनाया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की वहाँ पर नियुक्ति की जाती है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है ना, उसकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। इन निगमों के प्रबंधकों को सही निर्णय लेने अथवा भावी नियोजन करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री अपनी विशिष्ट योग्यता एवं परिष्कृत अर्थशास्त्रीय विधियों के द्वारा बहुमूल्य सेवा प्रदान करता है। यहाँ पर व्यावसायिक अर्थशास्त्र के विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों का हम बात करेंगे। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की व्यवसाय में भूमिका क्या होती है। कोई भी बिजनेस हो, वो अनिश्चित काल होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चितताओं से घिरा होता है, और हम क्या करते हैं, उसमें पूर्वानुमान लगाकर हम निर्णय लेते हैं और हम सही जगह पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बिजनेस को दो तरह के तत्व प्रभावित करते हैं। एक तो होते हैं बाहरी तत्व और दूसरे होते हैं आंतरिक तत्व। जो बाहरी तत्व होते हैं वो फर्म के प्रबंधकों यानी मैनेजर्स के नियंत्रण में नहीं होते हैं, क्योंकि इनका उद्गम फर्म के बाहर से होता है। ये तत्व व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करते हैं। आंतरिक तत्व किसी फर्म के अंदर के होते हैं। ये फर्म की आंतरिक क्रियाओं अथवा कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अतः इन पर फर्म के मैनेजर्स यानी प्रबंधकों का नियंत्रण होता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन तथा इस वातावरण के साथ फर्म को अच्छी तरह से समायोजित करता है और उसके बाद फर्म के हित में अपनी डायरेक्शंस देता है, उसके सफल संचालन के लिए डायरेक्शंस देता है, मार्गदर्शन करता है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका वातावरण संबंधी अध्ययन और बाहरी तत्वों के विश्लेषण के संबंध में क्या होती है। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्री व्यावसायिक वातावरण अथवा बाहरी तत्वों जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन की मात्रा, व्यापार चक्र, सरकारी नीति, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और बिजनेस को बेनिफिट्स देता है। प्रबंधकों को, जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनको सहायता करने के लिए निम्न चीजों का उसको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, एक से पता होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिस्ट को होनी चाहिए। व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था अथवा निकट भविष्य में घटने वाली है, किन किन क्षेत्रों में बाजार तथा ग्राहक संबंधी अवसर शीघ्रतापूर्वक बढ़ने अथवा घटने वाले हैं, कच्चे माल की उपलब्धि तथा मूल्य एवं निर्मित माल की मांग तथा मूल्यों की कैसे संभावनाएं होने वाली है, ईंधन की भावी पूर्ति के संबंध में क्या संभावनाएं हैं, क्या साग की मात्रा में वृद्धि या कमी होने वाली है, इनका वस्तुओं की मांग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, बाजार में प्रतियोगिता घटने या बढ़ने की क्या संभावना है,
सरकार की भावी नीति एवं नियंत्रण कैसे होने की संभावना है, ये सब जानकारी उसको होनी चाहिए। उसके आधार पर ही वो निर्णय लेगा। व्यवसायिक क्रियाओं का विश्लेषण करना आना चाहिए उसे। एक फर्म की आंतरिक क्रियाएं व्यवसायिक क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं दैट कॉल द बिजनेस एक्टिविटीज। व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन संबंधी अनेक समस्याओं को हल करने में बिजनेस इकोनॉमिस्ट अपनी सहायता करता है, जैसे वस्तु के मूल्य निर्धारण, स्थापित क्षमता के उपयोग, विनियोग, फर्म की क्रियाओं के विस्तार, संकुचन आदि संबंधित समस्याओं के हल में बिजनेस इकोनॉमिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं जिनका हल एक व्यवसायिक अर्थशास्त्री को प्रस्तुत करना होता है कि फर्म के लिए अगले वर्ष के नियोजन लाभ की उचित मात्रा कितनी होगी। ये कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस इकोनॉमिस्ट। इस लाभ की प्राप्ति के लिए फर्म को कितना उत्पादन एवं विक्रय करना होगा, अगले 3 माह, 6 माह अथवा 1 वर्ष के लिए सबसे उपयुक्त उत्पादन एवं माल तालिकाओं संबंधी नीतियां क्या होगी, फर्म को मजदूरी एवं नीतियों में कब और कैसा परिवर्तन करना चाहिए, फर्म के पास अगले 1 माह, 3 माह अथवा 6 माह में रोकड़ उपलब्धि कितनी होगी और उनका विनियोग कैसे किया जाएगा। ये उसको व्यवसायिक क्रियाओं का विश्लेषण करना आना चाहिए उसके। इसके अलावा उसे कुछ विशिष्ट कार्य भी करने होते हैं बिजनेस इकोनॉमिस्ट को। बिजनेस इकोनॉमिस्ट को सरकार, प्रबंध सलाहकारों तथा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए अनेक विशिष्ट कार्य भी करने होते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों में आपको बताने जा रहा हूं जो एक व्यवसायिक अर्थशास्त्री द्वारा किए जाते हैं, जैसे विक्रय का पूर्वानुमान लगाना, जैसे बाजार सर्वेक्षण करना, पूंजी परियोजनाओं का विश्लेषण करना, उद्योगों की मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और उनका उपयुक्त हल निकालना, प्रतियोगी फर्मों की क्रियाओं का विश्लेषण करना, उत्पादन कार्यक्रम एवं माल तालिकाओं का निर्धारण करना, विनियोग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान करना, कृषि कार्यों का आर्थिक विश्लेषण करना, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण करना। इसके अलावा कच्चे माल, विदेशी विनियोग, प्रतिभूतियों से विनियोजन, व्यापार, जनसंपर्क आदि के संबंध में सलाह देना, फर्म के बाहरी वातावरण संबंधी पूर्वानुमान लगाना, विदेशी मुद्रा के संबंध में सलाह देना, व्यापार एवं सार्वजनिक संबंधों के संबंध में सलाह देना। ये सारे कार्य एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को करने पड़ते हैं, तब वह विभिन्न प्रकार के आर्थिक समंकों के संकलन एवं विश्लेषण की एनालिसिस करके वो निर्णय तक पहुंचता है। अगली बात करते हैं हम आर्थिक सूचनाएं प्रदान करना। जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका है वो आर्थिक सूचनाएं प्रदान करने वाले भी होनी चाहिए। व्यावसायिक अर्थशास्त्री का एक कार्य सामान्य आर्थिक सूचनाओं को प्रबंधों के रुचि के अनुसार प्रस्तुत करना है। उदाहरण के रूप में वह प्रतियोगी फर्मों की वस्तुओं के मूल्य एवं उत्पादन, कर दरों, आयात एवं निर्यात शुल्क आदि के संबंध में आर्थिक सूचनाएं प्रदान कर सकता है। सामान्यतः इनके संबंध में प्रकाशित सामग्री बहुत उपयोगी रहती है। फर्म के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर ले जो इन्हें अच्छी तरह से समझता हो तथा फर्म की आवश्यकता के अनुसार प्रबंधों को प्रदान कर सके। ये कार्य निश्चित रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्री सफलतापूर्वक कर सकता है। तो आर्थिक सूचनाओं का संकलन करने का कार्य भी कौन करता है? आर्थिक सूचनाओं के संकलन करने का कार्य भी बिजनेस इकोनॉमिस्ट करता है। चलिए बात करते हैं हम कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री के दायित्व क्या क्या है। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्री का पहला दायित्व है कि विनियोजित पूंजी पर समुचित लाभ बनाए रखना। हम सब जानते हैं कि एक बिजनेस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तो एक जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट है, जितनी बिजनेस में पूंजी लगी हुई है उस पर निश्चित रूप से लाभ उसको मिलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण उसका दायित्व है। दूसरा दायित्व है सफल पूर्वानुमान करना। एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट का दूसरा दायित्व यह है कि वो प्रबंधकों के भविष्य के संबंध में निर्णय एवं भावी नियोजन करने हेतु सफल पूर्वानुमान प्रस्तुत करे बिजनेस मैनेजर्स को। अगर वो सही योजनाएं नहीं बनाता है, सही पूर्वानुमान नहीं करता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। उसका निश्चित रूप से दायित्व है कि आने वाले समय में कंपनी को किस प्रकार से कार्य करना
चाहिए। अगर पूर्वानुमान में इकोनॉमिक्स कोई गलती कर जाता है, कोई गलती हो जाती है उसकी नीतियों के अंतर्गत, तो उसका खामियाजा बिजनेस को भुगतना पड़ता है। अगला दायित्व है उसका आर्थिक सूचना के स्रोतों और विशेषज्ञों से संपर्क करना। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स उन व्यक्तियों और समूह को स्रोतों के साथ भी निकट संपर्क रखना चाहिए जो कि प्रबंध के अन्य सदस्यों को तुरंत उपलब्ध हो सके। मैनेजर्स को कोई भी सूचना चाहिए, उसकी तुरंत जानकारी कौन उपलब्ध कराएगा? बिजनेस इकोनॉमिस्ट कराएगा। बिल्कुल उसे पूर्ण सूचना होनी चाहिए, हर तरह की उसके पास होनी चाहिए। और अगला फर्म में उसकी स्थिति क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स की बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंधन टोली में अपने कार्यों द्वारा वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। यदि प्रबंधन टोली में उसकी सलाह एवं सेवाओं की निरंतर मांग और उपयोग है तो वेरी वैल्यूबल पर्सन है। अगर उसके डिसीजंस, उसकी नीतियां, उसकी पॉलिसियां स्पष्ट हैं तो वो किसी बिजनेस के लिए अनुपयोगी होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स निर्णय लेने और भावी नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर बिजनेस को सहायता पहुंचाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।